महाकुंभ 2025 इस बार केवल आस्था का संगम नहीं है, बल्कि तकनीक और आधुनिकता का भी अद्भुत मेल साबित हो रहा है। संगम पर हर आम से लेकर खास के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो किसी राजसी मेले से कम नहीं लगती। खासतौर पर वीवीआईपी मेहमानों के लिए यह कुंभ अनुभव और भी यादगार होने वाला है। संगम के वीवीआईपी घाट पर इस बार आधुनिक फ्लोटिंग कॉटेज ने भी नया आकर्षण का केंद्र इसमें जोड़ा है। ये तैरते हुए आलीशान कॉटेज हर सुविधा से लैस हैं और मेहमानों को गंगा जमुना के संगम पर रहने का अद्भुत अनुभव देते हैं। इन फ्लोटिंग कॉटेज को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसा संगम पर एक भव्य जल महल साकार हो गया हो। ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे की ये रिपोर्ट देखिए और आप भी आनंद लीजिए इस लम्हे का। कुंभ का ये परिक्षेत्र न सिर्फ अपनी धार्मिक आस्था के लिए जाना जाने वाला है और दशकों तक जाना जाने वाला है, बल्कि अपने ऐश्वर्य, अपनी तकनीक के लिए भी जाना जाने वाला है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने शाही स्नान के लिए तमाम इंतजामात, मुहूर्त और सब कुछ देखा होगा, लेकिन सबके मन में ये डाउट होता है कि जो सिक्योर्ड पोजीशन में हमेशा रहते हैं, फिर चाहे आप मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, या कुछ ऐसे वीवीआईपीज जो हर समय सिक्योरिटी फोर्सेस से घिरे रहते हैं, वो कैसे स्नान करेंगे? ये सवाल होगा आपके दिमाग में। तो उस सवाल का जवाब हम लेकर के आपके लिए आए हैं। इस सवाल का जवाब अरैल घाट पर मौजूद है और जवाब के ऊपर हम खड़े हुए हैं। इस समय आपको दिखाते हैं। ये एक मोटराइज्ड बोट है, एक मोटराइज्ड बोट, या यूं समझिए कि चलता फिरता कमरा या स्नान घर भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए, ये एक बीच में कुंड बना हुआ है। इस कुंड में, हालांकि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। 2 इसके सेट बन करके तैयार हो गए हैं और वो जा चुके हैं। इसके अलावा प्रोसेस लगातार जारी है, ये बन भी रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पर ये लगातार बन रहे हैं। जितने शाही स्नान होंगे उतने, जितने वीवीआईपीज के स्नान होंगे उस हिसाब से इनको डेवलप किया जा रहा, बनाया जा रहा है। गंगा के ऊपर संगम के बीच में इसको ले जाकर स्टैब्लिश कर दिया जाएगा और इसी तरीके से ये पानी के ऊपर ही रहने वाली है, फ्लोट करेगी। यहाँ से एंट्री होगी, इस जगह से एंट्री कुंड में जाने के लिए होने वाली है। कुंड में जो भी वीवीआईपी होगा वो कुंड में यहाँ से उतरेगा, स्नान करेगा, स्नान करने के बाद वापस आएगा। और देखिए, ये कह सकते हैं कि 260 डिग्री ट्रांसपेरेंट ग्लास हाउस है। ये ग्लास हाउस इस तरीके से दिख रहा है, बाहर से हार्ट शेप्ड है ये, और अंदर देखिए ये अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन इसकी सीलिंग देखिए, सीलिंग में उसी तरीके से पूरी साज सज्जा की गई है। लविशनेस इसमें आपको नजर आएगी। चारों तरफ से इसमें कर्टन है, पंखा है, पंखा भी लगाया गया है ताकि अगर गर्मी का एहसास हो रहा है तो गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ पर इस जगह पर, जहाँ पर अभी मौजूदा समय में शायद मजदूर जो काम कर रहे हैं उन्होंने बेड डाला हुआ है, इस जगह पर बेड भी पड़ा रहेगा। स्नान वहाँ पर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ड्रेसिंग रूम होगा। यहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं। मिरर भी देखिए अंदर लगा हुआ है, लाइट की फिटिंग दी गई है, मिरर भी अंदर लगा हुआ है और यहाँ पर चेंजिंग रूम है, यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। इस तरीके से इस क्षेत्र को डेवलप किया गया है। अब हम बाहर चलते हैं, आपको ये भी बताएंगे कि ये जो जगह है आखिरकार ये चलेगी कैसे, और ये चलने के साथ साथ किस तरीके से इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो भी होने वाला है। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इस साइड आए। देखिए, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जगह किस तरीके से संचालित होने वाली है। ये मोटर जो अभी ऐसे दिख रही है, ये आगे फिट कर दी जाएगी। इस मोटर को आगे फिट कर दिया जाएगा। उस जगह पर जो आपको ब्लॉक दिख रहा है वहां पर इसको फिट किया जाएगा और उससे ये चला करके लेकर के जाई जाएगी और ऑटोमेटिक इसको संगम के बीच में ले जा करके सेट कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे एक ऐसा राज है जो आपको ये समझाएगा, बताएगा कि आखिरकार इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति होने कैसे वाली है। इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति के लिए यहाँ पर लगाया गया है ये सोलर पैनल। इस सोलर पैनल के जरिए
देखिए ये पूरा सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल के जरिए इस हट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ से ये भी दिखाइए, खूबसूरत नज़ारा है संगम का। इसी संगम तट में बीच में जाकर के इस बोट को, या यूं समझिए कि इस चलते फिरते घर को फिट कर दिया जाएगा और इसी में वीवीआईपी स्नान करने वाले हैं। और मोशन कैसे दिया जाएगा इसको, उसके लिए नीचे मोटर लगा हुआ है। नीचे मोटर के जरिए इस पूरी हट को मोशन दिया जाएगा, यानी कि अगर इस बोट को कहीं पर मोड़ना है, लेकर के जाना है, फिट करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो वो यहाँ पर से होने वाला है। वीवीआईपीज इसमें स्नान करेंगे, इसमें ठहरेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए जो गार्ड्स आएंगे, जो कमांडोज आएंगे, वो रहने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पानी में फ्लोट कैसे कर रहा है। देखिए पानी पर फ्लोट करने के लिए फ्लोटिंग बाउंड्रीज इस बार बनाई गई हैं। तो उसी फ्लोटिंग बाउंड्रीज के पैनल्स को यहाँ पर डबल और ट्रिपल लेयर में फिट किया गया है। इनकी फिटिंग जो है ये कुछ ऐसे हैं, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये फिटिंग डबल ट्रिपल लेयर में है। उसी के ऊपर इस पोर्शन को पूरी तरीके से लकड़ी पर डेवलप किया गया है और ये उसी पर फ्लोट करेगा। तो है ना सुंदर, आप देख पाइएगा कि किस तरीके से वीवीआईपी स्नान करेंगे शाही स्नान में। तो इसको कहा जा सकता है कि कुंभ इस बार भव्य है, दिव्य है और धन ऐश्वर्य संपदा से परिपूर्ण है। और ठीक इसी तरीके से जो वीवीआईपी महिलाएं आएंगी उनके लिए स्नान घर और उसके लिए चेंजिंग रूम्स की भी सुविधा की गई है। इसी तरीके से फ्लोटिंग चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं, वहाँ पर वो चेंज भी कर सकते हैं। एक साथ 2 रूम्स हैं जिन पर कोई भी जाकर के कपड़े चेंज कर सकता है और स्नान के बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ भी सकता है। तो प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में ऐसे ही अनूठे रंग हैं, संगम क्षेत्र में ऐसे ही अनूठे रंग हैं और अलग अलग प्रकार की वो तैयारी जो इस कुंभ को भव्य बनाती है, दिव्य बनाती है, अलौकिक बनाती है, सुंदर बनाती है, ऐश्वर्यपूर्ण बनाती है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज। महाकुंभ की भव्यता को देखते हुए छोटी नाव और बड़ी नाव की जरूरत बड़ी तादाद में होगी और इस पर कुछ नाविकों से बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता ने। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। किसी भी क्षेत्र में जब कोई आयोजन होता है या भव्यता की तैयारी की जाती है तो वो आयोजन, वो भव्यता सिर्फ एक पक्ष या वर्ग के लिए नहीं होती, उसका लाभ या हानि हर वर्ग तक पहुंचता है। जब हम बात गंगा के तट के किनारे होने वाले महाकुंभ 2025 की कर रहे हैं तो ऐसे में एक वर्ग जो गंगा के घाट और गंगा नदी की सतह पर अपना वर्चस्व रखता है, उसके जीवन में कितना सुधार आया, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ नाविक यहाँ पर मौजूद हैं। प्रयागराज के घाट पर रोज तीर्थयात्रियों से इनका पाला पड़ता है, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन हम इनसे जानेंगे कि महाकुंभ में इनके जीवन में क्या कुछ विशेषता देखने को मिल रही है। अपना पहले नाम बताइएगा। शैलेंद्र निषाद। निषाद पार्टी का समर्थक करते हैं आप? जी मैडम। तो एनडीए की है वो तो। इंडियन की है। अच्छा ये बताइए शैलेंद्र जी, कुंभ हो रहा है, अभी मैं देख पा रही हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बोट्स चल रही हैं, इनमें से एक आपकी भी नाव है और कुछ नावों का पीछे रंग रोगन भी चल रहा है। फ्री पेंटिंग होती है, यानी कि यहाँ पर जो नावों की जरूरत है वो इस समय बढ़ गई हो। 40,000 अब की नावों की जरूरत है, छोटी वाली जल पुलिस में लिखाने वाली, और बड़ी वाली तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग की छोटी वाली नाव जो है ये जिस पे बैठे हैं इसको 40,000 नावों की ज़रूरत है। अभी तो पहले तो 15,000 दिए थे, अब की महाकुंभ है, 40,000 मिलने की संभावना, इसलिए हम लोग कौशाम्बी जिला से आए हुए हैं। अब उनके सहारे से हैं, 1 महीने से यहाँ बैठे हैं, अभी तक नाव हमारे लोग को लिखी नहीं जा रही है। बोले कल लिख जाएगी, कल लिख जाएगी, आज 1 हफ्ता हो गया, कल बोल रहे हैं, देखो कब लिख जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब तक वो प्रोसेस नहीं हो रहा है तब तक कुछ तीर्थयात्री तो आपके पास आ रहे होंगे, और आने के साथ ही जो सामान्यतः तीर्थयात्री आते हैं और अब महाकुंभ के आयोजन में जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, दोनों में अंतर है? जी क्यों नहीं, अभी जितने यात्री लोग आते हैं हम लोग उनके लिए भाई पंछियों का दाना,
पंछियों का दाना उनके साथ मिलकर बेचते हैं, 10 रुपया 20 रुपया पैकेट, यही पंछियों का दाना खिला देते हैं। तो उन लोग खिलाते हैं, जो लोग यात्री आते हैं, पंछियों का दाना बेच के। जो साइबेरियन पक्षी हैं, पंछी उन्हीं का हम लोग चारा इस समय बेच रहे हैं। अब रोज 100 रुपया किलो मिलता है, उसमें 60-65 पैकेट बनता है, उसी से हम लोग खर्चा चला रहे हैं जब से हैं। अब लिख जाएगी, हम लोग का ड्यूटी लग जाएगी तो उसको बेचना बंद कर दें। ये बताइए कि यहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं वो पहले से अब बढ़ गए हैं? हाँ, बढ़ गए हैं, कुछ संख्या ज़्यादा हो चुकी है। ठीक। और ये बताया जा रहा है कि महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो इस बात से खुशी है मन में या फिर? बहुत खुशी है, यही खुश होकर हम लोग यहाँ आए हैं, कौशाम्बी जिला से आए हैं। लड़का बच्चा सब छोड़ के आए हुए हैं। तो किस बात की खुशी है कि मतलब जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आने वाला है, थोड़ा सा कुछ फायदा हो जाएगा? और क्या, बहुत फायदा योगी मोदी के राज में, और कितना बड़ा फायदा। मेला देख लें, देखने को मिल जाए, पता नहीं देखने को मिला है। देखने को मिले ना मिले, ऐसा मेला हम लोग इसीलिए खुशहाल है। तो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। देखिए, साइबेरियन पक्षी अपना देश छोड़ करके भारत आ चुके हैं और कुछ नाविक अपना जिला छोड़कर प्रयागराज आ चुके हैं। वजह साफ तौर पर सिर्फ एक वजह ये कि इस क्षेत्र में 40,000 से ज़्यादा नावों की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि आर्थिकी पर इसका बहुत प्रभाव है। अब देखिए, 50 करोड़ लोग जब इस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए आएंगे तो वो नाव की भी यात्रा करेंगे, तो डायरेक्टली इनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि किसी भी क्षेत्र का धार्मिक आयोजन सीधे तौर पर उस क्षेत्र की आर्थिकी पर पूरा प्रभाव डालता है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज़ इंडिया के लिए प्रयागराज से पूजा। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 पवित्र नदियाँ का एक साथ संगम होता है और इसीलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की थी, जो अब भी है। न्यूज़ इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर इसकी विशेषता क्यों है और अभी के मामले में क्या है। संगम का तट भव्य आयोजन महाकुंभ 2025 के लिए तैयार हो रहा है। तैयार हो रही हैं ये नावें भी और इसमें रंग रोगन चल रहा है ताकि आप आएं और महाकुंभ में संगम का आनंद ले सके, संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगा सकें। और भी क्या आयोजन है, न्यूज़ इंडिया के कैमरे की नज़र से आपको दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए, श्रद्धालु जब महाकुंभ में स्नान करने के लिए ये 6 प्रमुख तीर्थों पर तारीखों पर जब यहाँ पहुँचेंगे तो क्या महत्वपूर्ण होगा? एक महत्वपूर्ण होगा घाट। घाटों को सुव्यवस्थित सुसज्जित किया जा रहा है। यहाँ से वहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो आपको नज़र आएगा, उधर मैं कहूँगी कैमरा पर्सन से एक बार दिखाएं, घाटों के एकदम नीचे बोरी से बालू भर करके, ताकि वो जगह स्लिपरी ना हो इसलिए बोरी भर के उस जगह को निर्मित किया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए किस तरीके से बैरिगेटिंग्स की गई हैं। ये फ्लोटिंग बैरिगेटिंग है ताकि आप एक डेंजर जोन के उधर की तरफ ना जाएं। और आप इस समय नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से आपको नावें संचालित होती हुई नज़र आएंगी। और इसके अलावा आपको क्या व्यवस्थाएं बता रहे हैं, देखिए रेत सबसे ज़्यादा ठंडी होती है और सबसे ज़्यादा गर्म भी, लेकिन जब आप नहा करके गंगा के घाट से निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आपको एक ऐसा स्थल, ऐसा बेस प्रोवाइड हो जो कि थोड़ा सा गर्म हो, थोड़ा सा नरम हो। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार गंगा के घाटों पर पैरा बिछवा रही है। इस घास को पैरा बोलते हैं और पैरा बिछवाया जा रहा है पूरे घाट पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक, संगम के घाट से लेकर नया घाट तक ये पैरा बिछाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी श्रद्धालु स्नान करेंगे इसी पैरे पर वापस आएंगे। ये पैरा गर्म भी है और नरम भी। सनातन काल में, पौराणिक काल में जब भी ऋषि मुनि ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, उनकी कुटी का निर्माण होता था तो इसी पैरे का, इसी कुशे का इस्तेमाल हुआ करता था। और दूसरी जो सबसे प्रमुख आवश्यकता है वो सम्मान की है, अस्मिता की, सुरक्षा की। तो उसके लिए देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण किया गया है ताकि वो स्नान करके आएँ गंगा के घाट पर और यहाँ पर पहुँचें तो
अपने कपड़े चेंज कर सकें, यानी कि उनकी अस्मिता की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और ये तादाद जो है वो एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि हर घाट पर सैकड़ों की तादाद में ये चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। इधर की तरफ भी उधर की तरफ, दोनों तरफ आप देख पाएंगे टॉयलेटरीज का भी निर्माण किया गया है और यूरिनल्स का भी निर्माण किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था है। घाट पर आपको तारों का पूरा जाल नजर आएगा, अस्थायी स्तंभ नजर आएंगे जिनके माध्यम से यहाँ पर रोशनी की सुविधा शाम से लेकर के सुबह तक आपको नजर आने वाली है। खास और क्या रहेगा, जिस दौरान आप स्नान और ध्यान यहाँ पर कर रहे होंगे, आपके कानों पर राम धुन भी पड़ती रहेगी। उसके लिए देखिए साउंड की व्यवस्था भी है। राम धुन आपके कानों पर पड़ती रहेगी ताकि आप राम नाम लेकर गंगा की लहरों के बीच जब आस्था की डुबकी लगाएं तो मन मंत्र मुग्ध हो जाए और आपकी चेतना में सनातन का संवर्धन हो। इसीलिए ये तैयारी पूरी पुख्ता तरीके से चल रही है। देखिए ये नावें तैयार हैं, किस बात का इंतजार है? पुण्य फले महाकुंभ चले। आइए, आमंत्रण है महाकुंभ के लिए। न्यूज़ इंडिया भी आपको कह रहा है कि जो तैयारियां हैं वो अपने पूरे अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और ये अंतिम चरण आपके लिए महाकुंभ 2025 का पहला चरण होगा। आप यहां जब पहुंचेंगे तो सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़, तकनीकी से लैस और स्वच्छ आपको नजर आने वाली हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।